नहीं। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि वजन कम करने के लिए सिर्फ कम खाना और वर्जिश काफ़ी है, लेकिन एक ऐसी आदत भी है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप वजन कम करने के लिए डाइट भी कर रही हैं, वॉक भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे, तो शायद आप एक अहम चीज़ को नज़रअंदाज कर रही हैं। आप इस रूटीन पे अमल करें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं पिछले 10 साल से इन 3 छोटी बातों को फॉलो कर रही हूँ और 10 साल से 35 से 45 साल की उम्र के दौरान मेरा वजन 1 ग्राम भी नहीं बढ़ा। बस आप सिर्फ ये बात याद रखें कि वजन कम करने के लिए सिर्फ कम खाना काफ़ी नहीं है, बल्कि तो सोने से पहले के ये 3 असूल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सब कुछ मुयस्सर होना ज़िंदगी नहीं, बल्कि जो कुछ मुयस्सर है उस पे खुश रहना और शुक्र अदा करते रहना ज़िंदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी, मैं भी ठीक हूँ। चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। टाइटल आप देख चुके हैं। मैं आज किस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मेरी बहनें जो वज़न कम करना चाहती हैं या वज़न कम करने के लिए मेहनत कर रही हैं, तो वो एक बात याद रखें कि आपके सोने से पहले के आखिरी 3 घंटे आपकी पूरी मेहनत का फैसला करते हैं कि आपका वज़न कम होगा या नहीं। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि वज़न कम करने के लिए सिर्फ कम खाना और वर्जिश काफ़ी है, लेकिन एक ऐसी आदत भी है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारा सोने से पहले का मामूल। सोने से पहले के आखिरी 3 घंटे हमारी नींद को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं और नींद का वज़न कम करने में बहुत अहम किरदार है। अगर आप वज़न कम करने के लिए डाइट भी कर रही हैं, वॉक भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे, तो शायद आप एक अहम चीज़ को नज़रअंदाज कर रही हैं, और वो है नींद। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अच्छी और पूरी नींद का वज़न कम करने से क्या ताल्लुक है। ये बात समझ लें कि जब हम सोते हैं तो हमारा जिस्म सिर्फ आराम नहीं करता, बल्कि खुद को रिपेयर भी करता है। कई अहम हार्मोन्स का बैलेंस कायम होता है। जब आप रोज़ाना 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं तो भूख बढ़ाने वाला हार्मोन ग्रेलिन कम बनता है, जबकि पेट भरने का एहसास दिलाने वाला हार्मोन लेप्टिन बेहतर तौर पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि आपको बार बार भूख नहीं लगती और गैर ज़रूरी खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। इसके बरक्स अगर आप सिर्फ 5-6 घंटे सोती हैं और वो भी डिस्टर्ब नींद, तो जिस्म में भूख बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे मीठी और तली हुई जंक फूड खाने की ख्वाहिश ज़्यादा होने लगती है। नींद की कमी से एक और स्ट्रेस हार्मोन, जो तनाव का हार्मोन है, कॉर्टिसोल, उसकी मिकदार भी जिस्म में बढ़ने लगती है। इसकी वजह से ज़्यादा खाने और पेट के गिर्द चर्बी जमा होने का इम्कान भी बढ़ जाता है। और जब हम कम नींद लेते हैं, सही से सो नहीं पाते, तो अगले दिन ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। जब कोई काम नहीं करेंगे, वर्जिश या वॉक भी नहीं करेंगे, तो जिस्म से कम कैलोरीज खर्च होंगी। इससे वज़न कम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बहनें वाकई ही वज़न कम करने में सीरियस हैं या फिर अपने वज़न को मेंटेन रखना चाहती हैं, तो फिर आप इस रूटीन पे अमल करें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं पिछले 10 साल से इन 3 छोटी बातों को फॉलो कर रही हूँ और 10 साल से 35 से 45 साल की उम्र के दौरान मेरा वज़न 1 ग्राम भी नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं है कि मैं भूखा रहती हूँ या फिर मैं जंक फूड नहीं खाती। मैंने अपने आप को अल्लाह पाक की किसी भी नेमत से महरूम नहीं किया। बस आप सिर्फ ये बात याद रखें कि वज़न कम करने के लिए सिर्फ कम खाना काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छी ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और पूरी नींद, तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं। और इन तीनों पे तवज्जो दी जाए तो वज़न कम करना ज़्यादा आसान और सेहतमंद तरीके से कम करना मुमकिन हो जाता है। मेरा आज का टॉपिक चूंकि नींद के बारे में है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप सोते हुए भी वज़न कम करना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपनी नींद को बेहतर बनाएं, क्योंकि अच्छी नींद ही सेहतमंद जिस्म और मौसर वज़न कम करने की बुनियाद है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि नींद को बेहतर बनाने के लिए नींद से जो आखिरी 3 घंटे हैं, सोने से पहले के आखिरी 3 घंटे, वो सबसे ज़्यादा अहम हैं। गहरी नींद के लिए साइंसी बुनियादों पर मुफीद और आसान टिप्स आपको दूंगी, जिससे आप अच्छी नींद ले पाएंगी और नींद के दौरान आपकी कैलोरीज खर्च होंगी। सबसे पहले तो ये बहुत अहम है कि अच्छी नींद के लिए आप रोज़ाना एक ही वक्त पर सोएं और एक ही वक्त पर जागें। इससे आपकी जिस्म की जो अंदरूनी घड़ी है, बॉडी क्लॉक, वो बैलेंस में रहेगी। सोने का वक्त भी मुकर्रर हो और सोने का जो माहौल है वो भी आपका ऐसा हो जो गहरी नींद में मदद देता हो। आपका बेडरूम ठंडा, पुरसुकून और तारीक होगा तो वो आपकी गहरी नींद में मदद दे सकता है। इस तरह दिन में आप लंबी नींद से परहेज करें। अगर कैलूला करना भी हो तो 20-30 मिनट काफ़ी हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने रात को सोने से पहले जो 3 घंटे हैं उसको किस तरह गुजारना है, जिससे ना सिर्फ आपकी नींद बेहतर हो, बल्कि सुबह आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करें और आपकी वज़न कम करने की कोशिशों को बेहतर नताइज मिलें। तो सोने से पहले के ये 3 असूल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इनको मैं 3-2-1 का असूल कहती हूँ। जी, हमने 3 नंबर से शुरू करना है, यानी आपने सोने से पहले 3 घंटे पहले रात का खाना खा लेना है। इससे क्या होगा, जिस्म को खाना हज़म करने का मुनासिब वक्त मिल जाएगा, मैदा ज़्यादा आरामदेह रहेगा, सीने की जलन और तेज़ाबियत का इम्कान कम होगा,
बेहतर नींद में मदद मिलेगी और साथ साथ रात गए गैर ज़रूरी स्नैक्स खाने की आदत भी कम हो जाएगी। जब हम रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खा लेते हैं तो हमारे जिस्म को खाना हज़म करने के लिए वक्त मिल जाता है, इसलिए सोते वक्त मैदा ज़्यादा भरा हुआ महसूस नहीं होता। आपने भी कभी ये महसूस किया होगा कि जब आप खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं तो उस वक्त मैदे में जलन और तेज़ाबियत का एहसास होता है। उसकी वजह क्या है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटने से जो हमारा खाना हज़म करने के लिए हमारा मैदा तेज़ाब खारिज करता है, वो तेज़ाब ऊपर आ जाता है, जिससे सीने की जलन और तेज़ाबियत, एसिड रिफ्लक्स का खतरा होता है। इसलिए देर से खाना खाएं तो भरा हुआ मैदा बेचैनी और बार बार जागने का सबब बनता है। तो आपने हर हाल में रात का खाना 3 घंटे पहले, सोने से 3 घंटे पहले खा लेना है। अगर आपने 10 बजे सोना है तो आपने रात का खाना 7 बजे खा लेना है, और अगर आप 9 बजे सोते हैं तो आप 6 बजे तक खाना खा लीजिए। रात का खाना जल्दी खाने से एक और फायदा भी होता है कि ब्लड शुगर बेहतर अंदाज में काबू में रहती है, खासतौर पर अगर रात का खाना आपने मतवाजन खाया हुआ हो और मुनासिब मिकदार में खाया हुआ हो। लेकिन ये बात याद रखें कि सिर्फ जल्द खाना खा लेना वजन कम करने की जमानत नहीं। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या है? सोने से 2 घंटे पहले तक पानी या दीगर मशरूबात मुकम्मल कर लें। आपने अगर चाय पीनी है, दूध पीना है या मिल्क शेक, कोई भी ड्रिंक आप ले रहे हैं, कोशिश करें कि अपनी रोज़ाना की पानी की ज़रूरत दिन भर में पूरी कर लें और सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले ज़्यादा मिकदार में मायात पीना बंद कर दें। इससे क्या होगा कि रात में बार-बार आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके नतीजे में आपकी नींद मुतासिर नहीं होगी। अब आपको बताऊंगी रूल नंबर 1, जो सबसे ज़्यादा अहम है। आप रूल नंबर 3 या रूल नंबर 2 यानी 3 घंटे पहले खाना खाना और 2 घंटे पहले पानी पीना, इन 2 रूल्स में आप कोई ऊंच नीच कर सकते हैं। यानी अगर आपने 3 घंटे पहले खाना नहीं खाया तो 2.5 घंटे 2 घंटे पहले भी खा सकते हैं, या गर्मी की वजह से आपको प्यास लगती है तो आप पानी भी पी सकते हैं। गर्मी में वैसे भी वॉशरूम की ज़रूरत कम महसूस होती है, तो इन 2 रूल्स में आप अपनी तबीयत के मुताबिक तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन जो रूल नंबर 1 आपको मैं बताने वाली हूँ, यानी सोने से पहले जो आखिरी 1 घंटा है, वो अगर आप इसी रूटीन में गुजारेंगी जिस रूटीन में मैं गुजारती रही हूँ, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप अपने वजन को, अपनी नींद को किस तरह बेहतर बना लेंगी। रूल नंबर 1 ये है कि सोने से 1 घंटा पहले आपने अपने मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर को बंद कर देना है, क्योंकि आपकी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी जिस्म के कुदरती नींद के निज़ाम में मुदाखलत करती है। अगर सोने से 1 घंटा पहले आप स्क्रीन से दूर रहेंगी तो आपके जिस्म को आराम के लिए तैयार होने का मौका मिल जाएगा और नींद जल्द आने में भी मदद मिलेगी, नींद का म्यार बेहतर हो जाएगा। सवाल ये है कि आखिरी इस घंटे में करें क्या? क्योंकि अक्सर ख़वातीन सारा काम करने के बाद आखिरी 1 घंटा, सोने से 1 घंटा पहले ही मोबाइल उठाती हैं। तो आपने ये रूटीन तर्क कर देनी है। उस आखिरी 1 घंटे में आप नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, दुआ करें और गहरी सांस वाली एक्सरसाइज करें या फिर हल्की स्ट्रेचिंग करें। बेड पे लेट के भी आप स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। याद रखें, वज़न कम करने का राज सिर्फ जिम या सख्त डाइट में नहीं है, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी अच्छी आदतों में छुपा होता है। इसलिए आज ही ये 3 असूल अपनाएं। 3 घंटे पहले खाना, 2 घंटे पहले ज़्यादा मायात ख़त्म और 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर।